बिहार में एक नया ट्रेंड चल गया है। अगर आपको वायरल होना है, अगर आपको टीआरपी प्राप्त करना है, तो एक समाज को टारगेट करो। अब वो समाज को टारगेट करो जिस समाज के पीछे सारी दुनिया लगा हुआ है, और हमारे ही समाज के पीछे टीका टिप्पणी करके लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं। बस जस्ट वैसा ही एक कहानी नया है। 2 दिन पहले राजद के छात्र नेता अमन लाल की पिटाई की जाती है, और अमन लाल का आरोप है कि बहुजन की आवाज उठाने के लेकर के सैदपुर हॉस्टल में एक जात के लोगों का वर्चस्व है। उसी जात के मठाधीशों ने हमको पकड़ के इतना मारा कि हमारा हालत खराब कर दिया और हमें मारने की भी कोशिश की गई। देखिए, अमन लाल की पिटाई का हम कड़ी निंदा करते हैं। अमन लाल का पिटाई हुआ बिल्कुल गलत है। हम किसी भी छात्र नेता के साथ इस प्रकार का, छात्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार का ये हम निंदा करते हैं। लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, जब वही कैंपस में पटना के लॉ कॉलेज में आज से कुछ महीनों पहले वैशाली के रहने वाले घर के इकलौता चिराग हर्ष सिंह का हत्या पीट पीट कर दिन दहाड़े लोगों द्वारा कर दिया गया था, उस समय इन लोगों की बोली क्यों चला गया था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हर्ष की हत्या इसलिए कर दिया गया था? क्या वो भूमियार जाति से आता था? लेकिन हर्ष के हत्या पे वो लोग मौन थे, और राजद के द्वारा भी ऑफिशियल वेबसाइट से पोस्ट डाला गया कि सैदपुर छात्रावास के गुंडों ने। मैं पूछना चाहता हूं साहब कि सैदपुर छात्रावास में क्या गुंडे रहते हैं? एक समाज के प्रति इस प्रकार का नफरत मत फैलाइए। हमारे समाज के लोग सबको लेकर के साथ चलते हैं। जिस भूमियार समाज पे आप आरोप लगा रहे हत्या का, जिस भूमियार समाज पे आरोप लगा रहे पीटने का, जान से मारने का कोशिश की गई, वो समाज सब जात को सुरक्षित करता है। वो समाज सब जात को लेकर के चलता है। हमारी ऐसी मानसिकता नहीं होता है कि कोई बहुजन की आवाज उठा तो उसको पीटो, कोई बहुजन की आवाज बने नहीं, कोई बहुजन का नेता बने नहीं। बिहार में ऐसे बहुत सारे बहुजन के नेता, दलित के नेता है जिसको हमारे समाज के लोगों ने सपोर्ट करके ऊपर तक के पहुंचाया है। जाकर उन लोगों से इतिहास पता करो। और अमन लाल जिस प्रकार से हमेशा यह आग उगलता है एक समाज के लेकर के, इससे पहले वो आईएसएफ है, मतलब वामपंथी विचारधारा का जो छात्र संगठन था, उसमें वो वर्क करता था, और मीडिया के माध्यम से एक समाज को टारगेट करके किस प्रकार की बातों बोलता था वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमारे समाज के लोग इतना फुर्सत में नहीं है कि इसके पीछे हम ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसके पीछे लोग आकर के इसको जातीय रंग दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपने गलत किया, आपके साथ गलत हुआ, ये जांच करने का काम प्रशासन की है। कौन लीगल तौर पे छात्रावास में रहता है, कौन अनलीगल तौर पे छात्रावास में रहता है, ये नेता की तरह भाषा बोलने से नहीं होता है। ये प्रशासन का काम है, छात्रावास प्रशासन का काम है, कॉलेज प्रशासन का काम है। ये अमन लाल का काम नहीं कि कौन लीगल तरीके से रहता है, कौन अनलीगल तरीके से रहता है, और कितने लोग लीगल और अनलीगल तरीके से रह रहे हैं वो सबको पता है, और कहां रह रहे हैं। जो अम्बेडकर छात्रावास में लोग रह रहे हैं, क्या वो सब लीगल तौर पर रह रहे हैं? ये इन लोगों की एक मानसिकता बन चुका है कि एक समाज को टारगेट करना। इन लोगों को असल में यह है कि सैदपुर छात्रावास में सबसे अधिक संख्या में भूमियार समाज के बच्चा पढ़ते हैं, भूमियार समाज के लड़के पढ़ते हैं, ये इन लोगों को पच नहीं रहा है। तो भाई पढ़ेंगे हम, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज्यादा मेरा होगा, हम लोग घर त्याग छोड़ करके नौकरी की तलाश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो छात्रावास में रहेगा कौन? और इन लोग को परंपरा रहा है छात्र लोग इस प्रकार के बमपंथी विचार लोग तो एक विचार ही रहा है कि एक समाज को टारगेट करना, एक समाज को बदनाम करना। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे यूट्यूबरों देख रहे हैं जो जाकर के पीएमसीएच में एक समाज के प्रति आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों की इस प्रकार की मानसिकता नहीं है। हमारे समाज इस प्रकार का राजनीति में विश्वास नहीं रखता है। हमारे समाज के छात्र वहां पे रहते हैं, वो पढ़ने लिखने पे विश्वास करते हैं, वो गुंडागर्दी पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर गुंडागर्दी पे विश्वास किए होते तो आज हर्ष की हत्या नहीं होती। हर्ष की हत्या लॉ कॉलेज में छात्रों के द्वारा पीट पीट कर दिया गया, जो कि क्रूरता की घोर निंदा मैं करता हूं। लेकिन हर्ष सिंह की हत्या पर एक भी लोग नहीं बोल रहे थे। ये जितने भी वामपंथी विचारधारा के लोग थे, एक भी इनकी बोलिंग नहीं निकल रही थी कि हर्ष के साथ गलत हुआ है। और हर्ष के हत्या में प्रशासन ने चंदन यादव को दोषी ठहरा के जेल में डाले हुए हैं। उस चंदन यादव के लिए अमन लाल स्टेटस लगाया करते थे कि जेल का फाटक टूटेगा, चंदन यादव छूटेगा। आप समझ लीजिए कि इनकी कैसी मानसिकता है।
छात्र की मानसिकता ऐसा नहीं होता है, ये नेताओं किस प्रकार की मानसिकता होता है। और अमन लाल, छात्र के नाम पे, गरीब के नाम पे बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को गुमराह मत करो। ये तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ इसको तुम निंदा करते ही है, प्रशासन की काम है, जांच करेंगे, लेकिन इसके आड़ में आकर के बिहार के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। आप छात्र हैं, आप गरीब हैं, मैं आपकी गरीबी को समझ सकता हूं कि आप गरीब हैं, लेकिन गरीबी के आड़ में आकर के इस प्रकार से इमोशनली लोगों को आप मत, बिहार के लोगों को बदनाम कीजिए कि मैं गरीब हूं, मैं बहुजन की आवाज उठाता हूं। ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते, ये लोग बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। हमारा समाज का इतिहास उठा के पढ़ लिया कीजिए। जितने भी यूनिवर्सिटी बने, जितने भी कॉलेज बने, जितने भी स्कूल बने, हमारे पूर्वजों ने जमीन दान देकर के बनवाया है। और वहां पे ये नियम नहीं है कि सिर्फ हमारे ही समाज के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे औरों समाज के बच्चे पढ़ते हैं। और हमारा समाज का एक इतिहास रहा कि सब जात को लेकर के चले, सब जात के उत्थान की बात की है। तो इस प्रकार की बातें कर करके बिहार के जो आपसी सौहार्द बना हुआ है उसको बिगाड़ने का खेल मत करो। और आप लोग को राजनीति करना है तो राजनीति सही दिशा में करिए। ये राजनीति करने की दिशा नहीं है कि हम सवर्ण है तो बहुजनों पे आरोप लगा देंगे, कोई बहुजन की बात करता है तो सवर्णों पे आरोप लगा लगा के राजनीतिक टीआरपी लेंगे। इस प्रकार की दिशा से राजनीति, तो मैं भी जात की राजनीति करता हूं, मैं भी समाज की राजनीति करता हूं, लेकिन किसी जाति को नीचा नहीं दिखाता हूं, किसी जाति को टारगेट नहीं करता हूं, किसी जाति पे आरोप नहीं लगाते हैं। जो सच होता है सच की हम बात करते हैं, जो गलत होता है उसकी हम विरोध भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है कि आओ सवर्णों को टारगेट करो, भूमिहार समाज को टारगेट करो, ब्राह्मण समाज की टारगेट करो, राजपूत समाज की टारगेट करो और अपना चेहरा चमका लो, इस प्रकार से खेल नहीं चलेगा। और साजिश अगर रचा गया हमारे समाज को बदनाम करने का और सैदपुर छात्रावास में हमारे समाज को टारगेट करने का, अगर इस प्रकार का साजिश रहेगा तो इस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा समाज कोई गूंगा बड़ा समाज नहीं है। इस प्रकार से खेल, राजनीतिक खेल, इस प्रकार की गंदा राजनीति से आप लोग बचिए, बस यही सलाह देते हैं। बाकी प्रशासन का काम है, प्रशासन निष्पक्षता से सारा काम करेंगे। ये इस प्रकार का गंभीर आरोप किसी समाज को टारगेट करके मत लगाइए। उस सैदपुर छात्रावास में हमारे भी समाज के गरीब परिवार के लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे समाज के सब पूंजीपति लोग ही वहां पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करिए। बाकी इन घटना का मैं घोर निंदा करता हूं, प्रशासन का मैं, प्रशासन जांच करेंगे, लेकिन इसको अगर जातिवाद का मोड़ दिया गया तो इसका पुरजोर तरीके से हम विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम।